बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की भी कैलबरी फ़ॉन्ट निकल आई है और इस हवाले से मुतल्लिक़ा इदारों की जानिब से रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। आप नाज़रीन को याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पनामा के स्कैंडल की समाअत जारी थी तो नवाज़ शरीफ के बेटे हुसैन नवाज़ की जानिब से एक डॉक्यूमेंट्स 5 रुकनी बेंच के सामने पेश किया गया था, जिस पर मरियम नवाज़ के दस्तखत थे, जिस पर कैप्टन सफदर के दस्तखत थे। और वो जो डॉक्यूमेंट्स था वो मरियम नवाज़ और हुसैन नवाज़ के माबैन एक ट्रस्ट डीड थी, जिसमें ये लिखा गया था कि अगर हुसैन नवाज़ को कुछ हो जाता है तो लंदन के जो 4 फ्लैट हैं जिनके मालिक उस ट्रस्ट डीड में लिखा गया, बताया गया कि हुसैन नवाज़ हैं, तो फिर उन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जो भी फ़ैसला करना है वो मरियम नवाज़ बतौर ट्रस्टी उन फ्लैट के हवाले से, उन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से फ़ैसला करने की मुकम्मल तौर पे मजाज़ होंगी। अब वो जो डॉक्यूमेंट जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो एक मामला ये उठाया गया कि ये कैलबरी फ़ॉन्ट से लिखा गया है और जिस साल में ये ट्रस्ट डीड लिखी गई उस साल में तो कैलबरी फ़ॉन्ट अभी ईजाद ही नहीं हुई थी, वो उसको पब्लिक ही नहीं किया गया था। तो जालसाजी का इल्ज़ाम लगाया गया कि जाली कैलबरी फ़ॉन्ट जो है इस्तेमाल करके जाली ट्रस्ट डीड जो है वो मरियम नवाज़ और हुसैन नवाज़ ने तैयार की है। तो ये एक जाली डॉक्यूमेंट्स पेश किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर इनके खिलाफ फौजरी का जालसाजी का मुकदमा होना चाहिए। अब इसी से मिलता जुलता मामला जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब से भी कनेक्टेड हो गया है, इमरान ख़ान साहब से भी मुंसलिक हो गया है। उसकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन इस बड़ी ख़बर की डिटेल से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले पिछले व्लॉग में एक नुक्ता आपके साथ शेयर करना रह गया कि जो खान साहब का सेक्शन 342 का बयान है उसमें उनका दूसरा यू टर्न क्या था। नाज़रीन, जो कल खान साहब ने 342 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, उसका जो सवाल नंबर 30 था उसका खान साहब ने जवाब ये दिया था कि मैं जो मेरे टैक्स गोशवारे हैं जो मैंने एफपीआर में जमा करवाए हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, उस पर इन्हिसार नहीं कर रहा। आज खान साहब ने जो अपने 4 गवाहों के नाम अदालत में पेश किए हुमायूं दिलावर साहब को, उसमें फिर खान साहब एक तरफ अपने टैक्स गोशवारों पर इन्हिसार नहीं कर रहे थे, दूसरी जानिब उन्हीं टैक्स कंसल्टेंट जिन्होंने वो गोशवारे भरे थे उनकी गवाही पे इन्हिसार कर रहे थे। तो गैर मुतल्लका गवाहन पेश करने के ऊपर उनके नाम अदालत में देने पर, फहरिस्त देने पर जज साहबान ने वो चारों नाम जो है वो डिस्कार्ड कर दिए हैं, चारों नामों को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। और इसी मामले से जुड़ा मैं एक वीलॉग भी देख रहा था, 1.5 लाख लोगों ने उसका वीलॉग देखा, लेकिन एक बात या तो वो झूठ बोल रहा था या उसको कोर्ट की प्रोसीडिंग की समझ नहीं थी, उसको मालूम ही नहीं था कि कोर्ट में क्या हुआ। अब वो जनाब फरमा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट से साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है और जज हुमायूं दिलावर साहब को फारिग कर दिया है, वो अब इमरान ख़ान साहब के खिलाफ फ़ैसला नहीं लिख सकेंगे। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज हुमायूं दिलावर की जो इमरान ख़ान के खिलाफ फेसबुक पोस्ट हैं उनका फ़ैसला करेगी, फिर जज हुमायूं दिलावर साहब अगर उनके हक़ में फ़ैसला आया तो फिर वो खान साहब के खिलाफ फ़ैसला करेंगे। यानी पूरा उनकी स्टोरी का वीलॉग का खुलासा ये था कि जज हुमायूं दिलावर साहब के कंडक्ट का पहले जायज़ा लिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है वो जज साहब फारिग हो जाएंगे और खान साहब के खिलाफ केस ख़त्म हो जाएगा, फ़ैसला लिखा नहीं जा सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया। तो मामला इस तरीके से नहीं है। हुआ नाज़रीन ये है सुप्रीम कोर्ट में, फिर आप नाज़रीन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। अदालत में याह्या फरीदी साहब ने हुमायूं दिलावर साहब के कंडक्ट पर कोई सवाल नहीं उठाया और हुमायूं दिलावर साहब का नाम लेके या उनके खिलाफ जो दरख्वास्त है हाई कोर्ट में उसका हवाला दे के नहीं कहा कि हुमायूं दिलावर साहब फ़ैसला नहीं लिख सकते। याह्या फरीदी साहब को ख्वाजा हार साहब ने कहा कि हमने जज हुमायूं दिलावर साहब की जो ज्यूरिसडिक्शन है, यानी वो केस ये सुन सकते हैं या किसी और अदालत में केस जाना चाहिए था, हमने ये मामला हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। कंडक्ट की बात नहीं हुई, ज्यूरिसडिक्शन की बात हुई है कि ये अगर केस इलेक्शन कमीशन का फाइल होना था, इसका ट्रायल होना था, इसकी कार्रवाई होनी थी, क्या वो जज हुमायूं दिलावर साहब की अदालत होनी चाहिए थी या फिर मजिस्ट्रेसी कोर्ट होनी चाहिए थी, मजिस्ट्रेट की कोर्ट होनी चाहिए थी। तो ये एतराज़ है, इसमें जज साहब का कंडक्ट कहाँ से आ गया। और फिर वो साहब अपने वीलॉग में कहते रहे कि जज साहब ने पोस्ट की हैं
चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ख़िलाफ़ वो बुग़्ज़ रखते हैं, उनको स्पेशली लाया गया है खान साहब को सज़ा दिलाने के लिए। जो लोग कह रहे थे कि 4 से 5 रोज़ में इमरान खान साहब का फ़ैसला हो जाएगा, नाहल कर दिया जाएगा, उन तमाम को सुबकी का सामना करना पड़ा है। अब ऐसा नहीं होगा, फ़ैसला नहीं होगा। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इस केस के हवाले से अगले 48 से 72 घंटे बड़े अहम है। खान साहब की अगर किस्मत का फ़ैसला 2 से 3 दिनों में अगर अनाउंस ना हुआ तो एटलीस्ट ये ज़रूर होगा कि जज हुमायूं दिलावर साहब इमरान खान साहब की किस्मत का फ़ैसला, आने वाले सियासत का फ़ैसला वो ज़रूर महफूज कर लेंगे और फिर वो डिपेंड करेगा इस्लामाबाद के फ़ैसले के साथ। अब आ जाते हैं जो आज के व्लॉग की हमारी पहली खबर के खान साहब की कैलबरी फ़ॉन्ट पकड़ी गई है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के वकला की जानिब से, हम नाम तो वकला का इस्तेमाल करते हैं लेकिन वकला जाके जब कोर्ट में बात करते हैं तो वो इमरान खान साहब को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो इमरान खान साहब की बात कर रहे होते हैं, वो इमरान खान साहब की वकालत कर रहे होते हैं। ये जो जज हुमायूं दिलावर साहब के मुख्तलिफ फेसबुक पोस्ट हैं जो कोर्ट में पेश की गई हुमायूं दिलावर साहब को, जिस पे जज साहब ने बर्मी का इज़हार किया कि आप कोर्ट में इस तरह की पोस्टें दिखा के आप मुझे मलाइन कर रहे हैं, मेरे कंडक्ट पे, मेरी इंटीग्रिटी पे, मेरी साख पे सवाल उठा रहे हैं, मेरी गैर जानिबदारी पे आप सवाल उठा रहे हैं, आप ये मामला हाई कोर्ट में जाके एजिटेट करें। हुआ ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जब ये इशू उनके सामने ख्वाजा हारिस साहब ने उठाया, ख्वाजा हारिस साहब के उठाने का मकसद ये है कि इमरान खान साहब ने ये मामला आमिर फारूक साहब के सामने उठाया। ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने उठाया, इसकी बड़ी रेलिवेंसी है, वो भी आगे चल के आपको हम बताएंगे। तो जब ये मामला एजिटेट किया गया, उठाया गया कि जज हुमायूं दिलावर साहब ने खान साहब के ख़िलाफ़ कोई 2014 में फेसबुक की पोस्ट कर रखी हैं, वो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, तो आपको याद होगा मैंने रिपोर्ट भी किया था कि बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने खुद अदालत में कहा था कि मैंने वो पोस्टें खुद देखी हैं फेसबुक अकाउंट के ऊपर, और फिर इसी किस्म से मिलती जुलती बात जो है वो ख्वाजा हारिस साहब ने भी की। तो ये तमाम बातें खान साहब की बिहाफ पे की गई। हुआ ये था कि जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उठाया गया तो आमिर फारूक साहब ने FIA को हुक्म दिया कि आप इस मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट हमें पेश करें आइंदा समात पे। तो कल इस मामले की समात होनी है तहरीक इंसाफ की दायर की गई दरख्वास्तों के ऊपर, इमरान खान साहब की दरख्वास्तों के ऊपर, और FIA ने कल की समात से एक रोज़ पहले जो है वो रिपोर्ट आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी है। अब इस रिपोर्ट का जो तफसील है, जो डिटेल है, वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, 7 सफ़ात की नाज़रीन ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट को लिखा है एडिशनल डायरेक्टर अयाज खान साहब, अयाज खान जो कि साइबर क्राइम विंग के एडिशनल डायरेक्टर हैं। ये उन्होंने लिखा कि 31/7 को ये मैटर जो है उन्हें इंक्वायरी के लिए भेजा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से, और ये कहा गया कि 31 को भेजा गया, और आपको याद होगा कि 27 को इस हवाले से जो है वो अदालत की जानिब से ऑर्डर पास किया गया था। मैं साथ में आपको वो पोस्टें भी दिखाना चाह रहा था ताकि उसको भी निकाल लें, ये मैंने निकाल ली, अभी आपको दिखाते हूँ। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो चीज़ें भेजी गई फेसबुक पोस्ट के हवाले से वो 3 स्क्रीन शॉट थे। 2 स्क्रीन शॉट जो है वो 21 अगस्त 2014 के हैं और 1 स्क्रीन शॉट जो है वो 1 मार्च 2014 का है। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि आप देख लें कि था क्या। एक ये थी तस्वीर जी जज साहब की जो दिखाई गई अदालत में, जिस पे मिलाइन किया गया। एक ये तस्वीर थी जो कहा गया कि जज साहब की फेसबुक पोस्ट पे है, और एक ये तस्वीर थी। ये 3 तस्वीरें दिखाई गई। अब इस हवाले से FIA ने रिपोर्ट ये पेश की है कि ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये पोस्टें उस अकाउंट के ऊपर लगाई गई हैं, तीनों पोस्टों के साथ URL नंबर जो कि होना चाहिए। अब URL नंबर क्या होता है? URL नंबर नाज़रीन ये होता है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। कोई भी आप फेसबुक पे जाके पोस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फेसबुक है आप उसका URL नंबर भी आपको दे देंगे, और आपने कोई अगर पोस्ट को कॉपी करना हो तो आप वही URL जो लिंक होता है उसी को कॉपी करते हैं, उसी को वहाँ से लिंक करके उस लिंक को निकाल के आप आगे जिसको फॉरवर्ड करना होता है आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। या आपको उस पोस्ट को बतौर एविडेंस किसी जगह पे इस्तेमाल करना हो तो आप ये करते हैं कि उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ उसका जो लिंक है उसको भी कॉपी कर लेते हैं। अब हुआ यह है कि FIA अपनी रिपोर्ट में ये कह रहा है कि ये URL नंबर के बगैर हकीकत का तयन हम नहीं कर सकते। स्क्रीनशॉट भेजे गए लेकिन इन पोस्टों का URL नंबर क्या है वो हमें फराहम नहीं किया गया, तो इन पोस्टों की हकीकत का तयन नहीं कर सकते। जज हुमायूं दिलावर साहब का जो फेसबुक अकाउंट है उसका फ़लाँ URL नंबर है। अकाउंट पर ज़ाती पोस्टें मौजूद हैं जज हुमायूं दिलावर के अकाउंट पे,
तमाम पोस्टों का जायज़ा लिया जिसमें किसी किस्म की कोई सवालिया पोस्ट हमें नहीं मिली, और ये कहा गया कि जो स्क्रीनशॉट भेजे गए उनकी एथेंटिसिटी, उनकी हकीकत, उनकी सदाकत का पता URL नंबर के साथ जो है वो उसकी डिटर्मिनेशन की जा सकती है। और इसमें अब आप ये देखें कि ये जो अब FI की रिपोर्ट है, एक तरीके से जज हुमायूं दिलावर साहब को क्लीन चिट मिल गई है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आम तौर पर छोड़ दें आप, ये खान साहब का केस है, जज हुमायूं दिलावर साहब की फेसबुक अकाउंट है, आप भी अपनी नॉर्मल लाइफ में यही करते होंगे, किसी आपने लिंक को संभालना हो, किसी आपने पोस्ट को संभालना हो तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेते हैं और स्क्रीनशॉट के साथ आप उसका लिंक भी कॉपी करते हैं। ये दोनों चीज़ें आप करते हैं, उसके बाद फिर आप उसको किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो मामला हुआ है इसमें बज़ाहिर तो जैसा आपको क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंस हैं। आपको याद होगा कि जब आमिर फारूक साहब इस केस की समाअत कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये जो आप चीज़ अदालत में पेश कर रहे हैं ये ड्यूल मतलब एज है, दो तरफा है। इसके अगर ये साबित हो जाती हैं, मतलब साबित हो जाता है कि पोस्ट हुमायूं दिलावर साहब ने की है, तब भी इसके असरात हैं, लेकिन अगर नहीं साबित होता तो तब भी इसके असरात हैं। अब ये चूँकि साबित नहीं हुआ कि पोस्टें जो की गई हैं जज हुमायूं दिलावर साहब ने की हैं, तो इस पर होगा ये कि अब जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं या जो चीफ जस्टिस अपना आमिर फारूक साहब हैं, उनकी अपनी सवाबदीद है, आमिर फारूक साहब की भी और हुमायूं दिलावर साहब की भी। वो FIA की इस रिपोर्ट को जवाज़ बना के इमरान खान साहब के खिलाफ 476 सेक्शन 476 जो कि जालसाजी से मुतल्लिक है, इस मुकदमे का इंदराज करवा सकते हैं। चीफ जस्टिस के हुक्म पर यह मुकदमा दर्ज हो सकता है और जज हुमायूं दिलावर के हुक्म पर यह मुकदमा दर्ज हो सकता है। और फिर अगर यह मुकदमा दर्ज हुआ, ये जज साहबान की सवाबदीद है, मैं नहीं कह रहा कि वो इस सवाबदीद को इस्तेमाल करेंगे, इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे या खान साहब के वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर इन पोस्टों के हवाले से कि ये फैब्रिकेटेड हैं, ये फ़ोटोशॉप हैं, तो फिर खान साहब को, खान साहब के वकला को जाके एक नई अदालत में जाके प्रूव करना पड़ेगा कि हमने कोई जालसाजी नहीं की, हमने कोई फौजरी नहीं की, हमें तो सोशल मीडिया से मिला था, हमने पोस्ट कर दिया था। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब की इस बात को फिर कहाँ के लेके जाएंगे कि मैंने तो सर जी खुद देखा था, वो तो उन्होंने खुद इसकी एथेंटिसिटी को यूज़ किया, इस्तेमाल किया, उसकी गवाही दी, तो फिर वो URL नंबर कहाँ पे है, ये भी बैरिस्टर गौहर साहब को बताने पड़ेगा। तो ये एक पहलू इस मामले का लगता है कि एक मुश्किल तो अभी तोशा खाना की हल नहीं हुई, लेकिन अगली मुश्किल में पड़ सकते हैं अगर जज साहबान ने अपने सवाबदीदी अख्तियार को इस्तेमाल किया। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर, 13 तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बरतरफ कर दिया गया है। राजा रियाज साहब हैं, नूर आलम खान साहब हैं और रमेश कुमार साहब हैं, कासिम नून साहब हैं, ढांडला साहब हैं। इस तरीके से जो पिछले साल जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लोग मुनर्रिफ हुए थे, एक साल के बाद ख्याल आया है कि इन्हें पार्टी से निकाला जाए। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर नोटिस कर दिया है। 14 अगस्त को तलब किया गया है, ज़ाती हैसियत में पेश हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसका जवाब ना दिया गया तो खान साहब का जो इलेक्शन सिंबल है, इंतखाबी निशान है, वो जब्त हो सकता है, और वो जब्त हुआ तो फिर खान साहब की सियासी जमात इलेक्शन ना लड़ सकेगी। और 25 दीगर सियासी जमातों के जो इलेक्शन सिंबल्स अलॉट हुए हैं उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात जो है वो लगा दिए हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहबा और जो अलकादर ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि अलकादर ट्रस्ट को जो उसकी रिन्यूअल था, जो उसकी मियाद थी ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन की, वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन दोबारा उसका रिन्यूअल नहीं किया जा रहा। मुतल्लिका अथॉरिटी को अलकादर ट्रस्ट को दोबारा से रिन्यूअल यानी दोबारा से रजिस्टर करने का हुक्म दिया जाए, और जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं होता तब तक अलकादर ट्रस्ट को अपना काम जारी रखने की इजाज़त दी जाए। मिर्ज़ा मुराद अकबर शहजाद अकबर के भाई हैं, उनकी ब्याज़याबी के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसमें आमिर फारूक साहब थे, जिसमें जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब थे, समाअत की है और आइंदा समाअत 8 अगस्त को IG इस्लामाबाद को तलब कर लिया गया है। इसके अलावा नाजरीन निगरान वज़ीर के हवाले से कोशिशें तेज़ हो गई हैं, सियासी जो है वो राब्ते किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ और जरदारी का रब्ता हुआ है, नवाज शरीफ के साथ रब्ता किया गया है और कहा जा रहा है कि रवां हफ्ते निगरान वज़ीर का नाम जो है हुकूमत की हद तक फ़ाइनल कर लिया जाएगा। इसके अलावा जस्टिस इब्राहिम खान साहब जो कि कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उनके हवाले से आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में, जिसमें जस्टिस इब्राहिम साहब को पेशावर हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस लगाने की सिफारिश करती गई है। और यह मनसब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का मुसर्रत हलाली साहबा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज बनने के बाद जो है ये खाली हुआ था। लेकिन आज इससे पहले माजी में हमने प्रैक्टिस देखी है कि जब किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाता था और इजलास बुलाया जाता था, उसी इजलास में दोनों
मनसबों के हवाले से, ओहदों के हवाले से रिकमेंडेशन कर दी जाती थी कि फ़लाँ जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा, उसकी जगह के ऊपर जो है फ़लाँ जज जो है फ़लाँ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाएगा। लेकिन अब हमने देखा है कि अलग-अलग इजलास बना के ये इस किस्म के फ़ैसले किए जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो अगली खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है, तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़, बड़ी अहम खबर है। दोनों को तौहीन अदालत केस में सज़ा हुई 2018 में। तलाल चौधरी की सज़ा पूरी हो गई है, 2 अगस्त को सज़ा सुनाई थी, आज 2 अगस्त है, तो 5 साल की नाअहली उनकी ख़त्म हो चुकी है। अब दानियाल अजीज़ को भी तौहीन अदालत की सज़ा हुई थी, लेकिन इसमें पॉइंट नाज़रीन ये है कि जो तलाल चौधरी को सज़ा हुई वो भी कमज़ोर स्टेटमेंट के ऊपर तौहीन अदालत की सज़ा दी गई। इसी तरीके से जो दानियाल अजीज़ को सज़ा दी गई, आजकल जो लोग कहते हैं कि जो ऑडियो लीक्स हुई हैं PTI के लोगों की, वो तो प्राइवेसी थी, वो प्राइवेसी के राइट की खिलाफ वर्जी हुई है। तो दानियाल अजीज़ की जिस वीडियो के ऊपर उन्हें तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया गया, वो भी एक प्राइवेट वीडियो थी, एक निजी महफिल में बैठे निजी गुफ्तगू हो रही थी, उसको जवाब बना के दानियाल अजीज़ साहब को जो है वो 5 साल के लिए तौहीन अदालत केस में डिस्क्वालीफाई किया गया था। लेकिन दोनों नून लीग के रहनुमा डटे रहे अपने इस मुश्किल वक्त में, और तलाल चौधरी साहब ने कहा कि मुझसे तो नवाज शरीफ के खिलाफ बयान लेने की कोशिश की गई, लेकिन मैंने अपनी नाअहली कबूल कर ली, लेकिन नवाज शरीफ के खिलाफ बयान नहीं दिया। और साथ में तलाल चौधरी ने कहा कि जब नवाज शरीफ जहाज़ पे बैठेगा लंदन से पाकिस्तान आने के लिए, तो समझ जाना कि इंतखाबात मुल्क में होने जा रहे हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।